जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी आप लोग के बीच में लाए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक बार की बात है, बहुत सारे मेढक के आपस में बात कर रहे थे कि जो पर्वत की शिखर हैं, क्या हम लोग इसको फतह कर सकते हैं। इतनी बड़ी पर्वत हैं, क्या हम लोग इस पर चढ़ सकते हैं। बहुत सारे मेढक ने कहा हाँ, हम लोग चढ़ सकते हैं। तो उन लोगों में एक रेस लगा। सब लोग पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दिए। कुछ दूर जाने के बाद कुछ मेढक ने कहा, इतनी बड़ी पर्वत है, हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा भी अगर पैर फिसलेगा तो हम लोग नीचे गिरेंगे और मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग उतर ही जाए। कुछ मेढक वहाँ से उतर गए। कुछ मेढक और जोर लगाए, कुछ दूर और गए। वो भी देखे कि मेरे साथी उतर गए, इतने बड़े पर्वत हम लोग चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बेहतर है कि हम लोग उतर जाए। उसमें से आधा लोग और उतर गए। अंत में मात्र 3 व्यक्ति बचे। 3 मेढक चढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा मेढक भी देखा कि मेरे साथी चले गए और अभी भी पर्वत बहुत ऊंचा है, अगर पैर फिसलेगा तो हम लोग मर ही जाएंगे। दूसरा मेढक भी वहाँ से उतर गया। अब मात्र 2 मेढक बचे। दूसरा मेढक और पहला दोनों फिर कोशिश किए, फिर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा मेढक भी देखा, इतने दूर चढ़ने के बाद भी अभी बहुत दूर है। और नीचे से जो मेढक थे वो चिल्ला रहे थे कि उतर जाओ, गिरोगे तो मर जाओगे। उसमें से दूसरा मेढक ने सोचा कि सबसे अच्छा है कि उतर ही जाए, अभी बहुत दूर है, हमसे चढ़ाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पहला मेढक था वह लगातार कोशिश कर रहा था। उसकी हौसला इतना बुलंद था, इतना तेज़ी से वो अपने पथ की ओर चला जा रहा था। नीचे वाले मेढक चिल्ला रहे थे, अरे मरोगे क्या, उतरो, उतर जाओ। लेकिन जो मेढक था वह किसी के नहीं सुनता। उसका तो एक ही उद्देश्य था कि मैं इस पर्वत को फतह करूंगा। और इतना तेज़ी से बढ़ते गए अपने मार्ग में, और सबसे ऊंचे पर जाकर वहाँ से अपने दोस्तों को बाय बाय टाटा बोल रहा है। इतना खुशी से वहाँ उछल रहा है, कूद रहा है, मानो उसने बहुत बड़े अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जब वह नीचे आया तो साथियों ने उनसे पूछा कि हम तो चिल्ला रहे थे कि उतर जाओ, बहुत लोगों ने उतर गया, लेकिन आप क्यों नहीं उतरे। तो मेढक का जवाब था कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था, मैं अपने लक्ष्य की ओर इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, इस पर्वत का फतह करना। और इतना तेज़ी से मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, अपने लक्ष्य को इतनी तत्परता से कर रहा था, और मुझे इधर उधर की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसलिए मैं अपने लक्ष्य को ओर बढ़ता गया और अपने लक्ष्य को पा लिया। मेरे दोस्तों, आज जीवन में हमारी यही घटना घट रही है। जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे दोस्तों, हमारे पड़ोसी ने मुझे एक कहकर कह देते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। जो मनुष्य को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ बना सकता है, पानी के अंदर रहने के लिए पनडुब्बी दे सकता है, तो मेरे दोस्तों, मेरे जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। हारता वही है जो शुरू नहीं करता है, और जो शुरू करता है, यदि उसके एक ही लक्ष्य दिखाई दे कि मैं इस मंजिल को कमर तोड़ दूंगा, मैं इस मंजिल को प्राप्त कर लूँगा, दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि उसे हरा सकता है। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी अपनी शक्ति से उस लक्ष्य पर आक्रमण करें, ताकि आसपास की कमजोरियां भी हमारे को अनुभव न कर सके कि हम किस
तीव्र से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अपने काम पर फोकस पर ध्यान दे, दूसरों की बातों पर नहीं। उम्मीद है आप लोग इस कहानी का भावार्थ समझ गए होंगे। मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं बदन पटेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं और मेरे ये चैनल एक्सप्रेस मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो अपडेट डालें वो आपका पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।